मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट। साथियों, अभी चारों तरफ आप देख रहे हैं कि धड़ाधड़ लोग सुसाइड कर रहे हैं, चाहे बड़ी उम्र के हों, चाहे छोटी उम्र के हों, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे अलग अलग इंस्टीट्यूट के बच्चे हों। ये एक बहुत गहरी समस्या है, इस पर सोसाइटी बात नहीं करना चाहती। सुसाइड के पीछे अलग अलग कारण हैं। हमने लगभग 5,000 लोगों को सुसाइड से बचाया है, तो हम गहराई से इस मुद्दे की सच्चाई से वाकिफ हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आजकल हमारे रिश्तों में खोखलापन हो रहा है, हर जगह स्वार्थ, लालच हावी हो गया है। आपके जो अपने हैं वही आपको धोखा दे रहे हैं। तो जब आपको दुख तकलीफ आती है तो आपकी उम्मीद होती है कि भाई कोई आपकी मदद करेगा, लेकिन समाज में क्या हो रहा है, पहले तो हम एक दूसरे से बात कर लिया करते हैं, हमारा मन हल्का हो जाया करता, कोई दुख तकलीफ आई एक दूसरे घर परिवार के लोग मदद कर दिया करते, जानकर रिश्तेदार मदद कर दिया करते, तो वो तकलीफ हमारी बड़ी आसानी से निकल जाया करती। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो आपके अपने हैं, जो क्लोज लोग हैं, वही आपको धोखा दे रहे हैं, चाहे कितना ही नजदीक रिश्ता हो, वही आपको निपटाने में लगे हुए हैं। तो ये समस्या और गहरी होती जा रही है। जब आपको दुख तकलीफ आती है, जब आपको किसी मदद की जरूरत होती है, वहीं पर आपके लोग धोखा करते हैं। तो सुसाइड करने की सबसे बड़ा जो कारण है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है जब उसको दुख तकलीफ आती है और उसकी जब उम्मीद खत्म हो जाती है, तब वो सुसाइड को चुनता है। तो अभी आपने देखा कि कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नीट कुरुक्षेत्र में 4 बच्चों ने 45 दिन के अंदर सुसाइड कर लिया। भाई साहब, 45 दिन के अंदर 4 बच्चों को सुसाइड करना, और वो बच्चा अच्छा खासा होता है, एनआईटी में कोई अगर बंदा जाता नहीं है। तो ये बहुत ही खतरनाक एक इशू है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि इंस्टीट्यूट में कुछ बहुत ही खतरनाक मामला चल रहा है जिसको दबाया जा रहा है, जिसकी वजह से 45 दिन के अंदर 4 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो हमने ऐसे लगभग 5,000 लोगों को सुसाइड से बचाया है, जो अलग अलग वजह से सुसाइड कर लेते हैं। उसमें अलग अलग कारण है हमारे सोसाइटी में। सोसाइटी इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। मेंटल हेल्थ हर बंदे की जरूरत है, लेकिन जब हम दुख तकलीफ में होते हैं, हमारे को अपने लोग धोखा दे जाते हैं, तो हम भावनात्मक रूप से अपने आप को जख्मी महसूस करते हैं। फिजिकल वाउंड, कोई आपको थप्पड़ मार दे, कोई वैसे चोट मार, वो जख्म हो जाता है, लेकिन जो भावनात्मक जख्म होता है, इमोशनल जख्म होता है, उससे उबरना बड़ा मुश्किल होता है। हम कई बार जाने अनजाने में आपके ही अपने क्लोज लोग होते हैं जो ऐसी चुभने वाली बात बोल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मन में इतना गहरा जहर भर जाता है, वो इतना गहरा असर करता है कि आपका मन करता है या तो मार दे या मर जाए। तो ऐसे लोग अनजाने में बेवकूफियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी खुशियां खत्म हो रही हैं। तो हमने हैप्पी लाइफ स्किल्स जो चैनल बनाया है, उसका पर्पज यही है कि जो नॉलेज स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जा रही है और वो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, तो हम लोगों को वो स्किल सिखाएं जिसमें हेल्थ, मेंटल हेल्थ, डिजीज फ्री लाइफ, हेल्दी फूड, एक्टिविज्म, यूथ स्किल्स, वो स्किल सिखाने का प्रयास करें। तो इसमें हमने अब देखा कि पिछले लगभग 2-3 साल के अंदर 100 से ज़्यादा लोगों ने IIT, IIM जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ पर अच्छे कैपेबल स्टूडेंट थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। रोहित वेमुला था, फिर पायल ताड़वी थी, दर्शना थी, और काफ़ी सारे बच्चे थे। 100 के करीब बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अभी आपने देखा एम्स राजकोट में एक बच्चा था, रतन मेघवाल, उसने सुसाइड कर लिया। फिर केरला में एक BDS स्टूडेंट था, नितिन राज, उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद अभी आपने देखा कि एक लेडी थी पंजाब में, उसकी बहू ने उसको मानसिक रूप से परेशान किया, तो उससे परेशान होकर उसने नदी में छलांग लगा ली। फिर एक रोहतक में एक ससुर है, उसने उसकी जो बेटे की वाइफ थी, वो कह रही थी प्रॉपर्टी में नाम करवा, नहीं तो तेरे खिलाफ रेप के केस करवा दूंगी, उसने परेशान होकर सुसाइड कर लिया। तो सोचो कितना खतरनाक खेल हो रहा है। और अभी मैंने देखा कल आगरा में मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट की एक सीनियर डॉक्टर थी, PG थी, वो अपने सीनियर से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। तो साथियों, क्या हो रहा है ये, मतलब डॉक्टर लेवल के लोग जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो माइंड के बारे में, इमोशन के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। नॉर्मल बंदा सुसाइड करे तो समझ में आता है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में तो ये हो रहा था कि कोर्ट कचहरी में न्याय नहीं मिल रहा। कोर्ट जानबूझ के अपनी अवैध वसूली के लालच में लोगों को न्याय नहीं दे रहे, जिसकी वजह से लोगों की एक उम्मीद टूट गई, हमें न्याय मिलेगा। लोगों को ये पता नहीं, उनके खिलाफ झूठे आरोप लगवा दिए, क्योंकि पुलिस, वकील, जज, इनकी अवैध वसूली बनती है, और किसी ने भी झूठे आरोप लगवा दिए। सच झूठ कोई नहीं दे रहा, और सच सामने आने के बावजूद भी कोर्ट ऐसे ऊट पटांग फैसले दे रहे हैं, जानबूझ के गलत फैसले दे रहे हैं, कानून के खिलाफ जाकर गलत फैसले दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये लग गया कि भाई साहब न्याय तो मिल रही नहीं। तो बंदा क्या करेगा, या तो लड़े, लड़ने की हिम्मत एक में होती नहीं है, और वो लड़े भी ये तो भी आपको मरे बराबर कर देंगे, और जो फिर उम्मीद नहीं दिखती तो फिर बंदा सोचता भैया मर जाओ। इसीलिए ये 15 साल तक इंडिया में सुसाइड रेट लड़का लड़की के बराबर है, लेकिन 16 से 35 साल में एक लड़की के बदले 4 आदमी सुसाइड कर रहे हैं। सोसाइटी का प्रेशर है, आदमी अगर नहीं कमा रहा हो तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, घर परिवार एक्सेप्ट नहीं करता, रिश्तेदार एक्सेप्ट नहीं करते। तो सोसाइटी ने जो नियम बना दिए वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो काम धंधे में प्रेशर है, रोजगार नहीं है, अलग अलग समस्याएं जिसकी वजह से, और काम धंधों पे प्रेशर है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, नौकरियां जा रही है, काम धंधों में सेविंग नहीं आ रही, तो वो भी एक भयंकर प्रताड़ना है। महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही लोगों की।
अब वो बंदा कहीं तो किस से। सोसाइटी ने हमें कंडीशनिंग इस तरह से की है कि आदमी है तो भैया उसको कमाना, औरतें भी कमा रही, लेकिन क्या है कि औरतें कम हैं, मुश्किल से 2-4% होती हैं जिनको औरतों को रोजगार मिलता है, बाकी ज़्यादातर अपना घर को संभालने में ही रहती हैं। तो सोसाइटी ने ऐसा माहौल बना दिया तो हमें सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो साथ ही ये जो खेल हो रहा है बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, काबिल लोग सुसाइड कर रहे हैं। हमने ऐसे लोगों की मदद के लिए ऑनलाइन कोर्स बना रखे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, या कोई कोर्ट कचहरी में न्याय न मिलना हो, या और कोई इशू हो। आप किसी भी तरह के मुद्दे से मानसिक रूप से परेशान हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। ये जो हमारे ऑनलाइन कोर्स हैं ये आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेंगे। अभी मैं देख रहा था कि कई जगह योगा की बात करते हैं। देखो योगा क्या होता है, योगा हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, योगा का यहाँ योगदान है। लेकिन जो ये सुसाइड वाला इशू है ये खाली योगा का, लोग योगा से ठीक होने वाले नहीं है। इसमें आपको माइंड और इमोशन को समझना पड़ेगा। जब तक आप अपनी इमोशन को नहीं समझेंगे, कोई बंदा आता आपको गलत बात बोल के चला, तो वो तो बोल के चला गया, आपका माइंड उथल पुथल में चल रहा है, आपके 4 दिन दिमाग खराब हो गया। तो ये जो इमोशन मैनेजमेंट है इसके बारे में स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब भी आप गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत के प्रभाव में आओगे, आपकी इम्यूनिटी जीरो पे जाती है। कुछ समय तक बॉडी इसको झेल लेती है, लेकिन जब आप लंबे समय तक उस इमोशनल टर्मोइल के थ्रू गुजरते हो, उस भावनात्मक डिस्टर्बेंस के थ्रू गुजरते हो, तो वो तूफान जो होता है वो आपको बड़ी बीमारियों का शिकार बनाता है। और वैसे में अगर आपको कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती है तो वो सपोर्ट ना मिलने की वजह से हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और कई बार वो बंदा इतना परेशान हो जाता है और उस समय कोई अपना ही उसको इमोशनल टॉर्चर कर दे या कोई चुभने वाली बात कह दे तो वो फिर वो सुसाइड जैसी सिचुएशन को चुनता है। तो बच्चों में आजकल बहुत भयंकर समस्या है। स्कूलों में कहले को काउंसलर है, लेकिन काउंसलर नाम मात्र काउंसलर है। अभी सुधा मूर्ति जी जो थे, जो इन्फोसिस के चेयरमैन है, उनकी वाइफ है, वो डायरेक्टर भी इन्फोसिस की, तो वो भी यही कह रही थी कि हर स्कूल में काउंसलर का होना बहुत जरूरी है। और क्यों, ताकि बच्चों की जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको ध्यान दिया जा सके। हम सिर्फ IQ की बात करें, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस पे कोई बात नहीं कर रहा, उसका डेवलप होना बहुत जरूरी है। अगर आप बड़ा इंसान बनना चाहते जीवन में तो उसके लिए आपको इमोशनली मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। तो हमारे पहले 7 साल तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड की सबसे ज्यादा रोल होता है, हमारा लॉजिक माइंड डेवलप नहीं होता। तो उस समय बच्चा जो भी देखेगा, सुनेगा, फील करेगा या एक्सपीरियंस करेगा, वो उसके पूरे जिंदगी के लिए लर्निंग बन जाती है। और जो बच्चा उसको देख रहा है वही पूरी जिंदगी उसका एक लेसन बन जाता है, उसके लिए नियम बन जाते हैं। अभी जैसे आपने देखा प्रियांशु श्रीवास्तव के कभी कानपुर का एडवोकेट था, उसने भी सुसाइड कर लिया। मैं देख रहा था उसका सुसाइड नोट में पढ़ रहा था, तो उसने बताया छोटा था 6-7 साल का, जब फ्रिज में से जैसे आम रस था तो उसने भाई चुरा लिया। चुराना तो क्या है, बच्चे का मन कर रहा, पी लिया। तो उसके फादर ने उसको कपड़े उतार के नंगा करके घर के बाहर खड़ा कर दिया। तो उससे क्या बच्चे के मन में गहरा जख्म बढ़ जाता है। सोचो खुद का फादर इस तरह की हरकत करे और उसके साथ बार बार ऐसा हुआ, तो भाई साहब आज उसने सुसाइड करना पड़ा। तो उसको सुसाइड ना करना पड़े तो माँ बाप से भी निवेदन है कि अपने बच्चों के साथ इतना प्रेशर ना बनाएं। उनकी डेवलपमेंट के नाम पर जितना प्रेशर बनाएंगे बच्चों के साथ गड़बड़ होगी और वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप उनको प्यार से समझाएं, उनके साथ कम्युनिकेशन करें, उनसे बातचीत करते रहें, उनसे दोस्त बनकर व्यवहार करें। उनकी कोई प्रॉब्लम है, जब आप वो बच्चे आपके साथ दोस्त फील करेंगे, दोस्त के रूप में आपको देखेंगे, तो अपनी प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करेंगे और उनकी प्रॉब्लम को समाधान करने में आप ईमानदारी से कोशिश करें। अगर आपको उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है या आप उसका समाधान नहीं कर पा रहे, तो आप किसी और से संपर्क करके, कोई समझदार बंदा हो, कोई एक्सपर्ट बंदा हो, उससे पूछ के उसकी मदद करें। तो बच्चों के ऊपर अननेसेसरी दबाव न बनाए। अब मैंने देखा कि ये कोटा वगैरह में सीकर में सुसाइड क्यों करते हैं, माँ बाप खुद डॉक्टर नहीं बन पाए, बच्चे पे पैसे लगाए, डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बन जा। मेरा दोस्त है, उसने अपने बच्चे पे, वो उसका बच्चा वो कोई किसी यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर BSc कर रहा है, तो वो उसको बार बार सुनाता, कहता है मैंने तेरे पे 29 लाख खर्च कर दी। मैं उसको बार बार समझाता हूँ, मैं भैया अपने बच्चे को ये बार बार एहसास मत करवाओ मैंने तेरे पे इतने पैसे खर्च कर दिए। उससे बच्चे के मन में नफरत आ जाएगी और बाद में आपको आने वाले टाइम में दिक्कत करेगी। तो माँ बाप जो अलग अलग गलतियां करते हैं, क्योंकि माँ बाप के पास अर्निंग होता है, बच्चों की अर्निंग होती नहीं, तो बच्चे माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं। तो माँ बाप कई बार इमोशनली ब्लैकमेल कर जाते हैं बच्चों को। तो पेरेंट्स से निवेदन है कि अपने पैसे के चक्कर में बच्चों को ब्लैकमेल ना करें, उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम को समझें और उनको इस तरह का मतलब एहसास ना करवाएं। जिम्मेदारी का एहसास करवाना जरूरी है कि भाई जिम्मेदारी से काम करो, लापरवाही मत करो, सिंसियरली अपना काम करो, क्योंकि ये पढ़ने का टाइम है, थोड़ा इस पर ध्यान दो, पढ़ने के साथ साथ खेलना जरूरी है। अभी मैं देख रहा था, एक मुंबई का बच्चा था, मुस्लिम बच्चा था, और वो 15 साल का है, 15 साल के ने उसने JEE क्वालिफाई कर लिया और उसके 500 में से 500 नंबर आए। तो उसका मैं देख रहा था, उस बच्चे ने 15 साल के बच्चे ने ये सब कैसे अचीव किया। और वो उसने कुरान की भी एक वो जो होता है ना पूरा पढ़ के उनका एक डिग्री होती है, उसका नाम एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहा, उसको भी उसने अचीव कर लिया। और इधर से एकेडमिक्स में भी, तो एकेडमिक्स प्लस स्पिरिचुअलिटी दोनों चीज़ों को उसने डेवलप कर लिया 15 साल की एज में।
और वो कह रहे थे कि उस पर कोई प्रेशर नहीं था। वो कहते भैया जो मन में आया तेरा कर, कोई अपना वो काम करता कि ज़्यादा कभी प्रेशर नहीं लेता था। वो अपना कुरान को ही पढ़ता था, उसको कुरान की आयतों को बिल्कुल पढ़ के एकदम आत्मसात कर लिया था, और इधर से पढ़ाई में भी वो बैलेंस था। तो सोचो ऐसा बैलेंस हमें जरूरी है। स्कूलों में क्या हो रहा है, स्कूलों में क्या होता है, अभी देख रहे हैं कि वो जो हरदोई की प्रिंसिपल थी किस तरह से पेरेंट्स के साथ बात कर रही थी, मतलब ये पता नहीं अपने को क्या समझने लग जाते हैं। अभी हापुड़ में एक वीआईपी कॉलेज की प्रिंसिपल थी, वो एक लड़की को धमकी दे रही तो कुछ जान से मार दूंगी। ऐसे लोग क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। तो टीचर्स का जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। टीचर्स की भी समस्या है, मैं मानता हूँ। टीचर्स को सैलरी कम मिल रही है, उन पे ही प्रेशर है, तो प्रेशर है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रिंसिपल की पोस्ट पे जो भी बिठाएं, जिम्मेदार लोगों का बिठाना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल जब इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कैमरे के सामने इस तरह बोल रहे हैं, अब वो जो हरदोई वाली प्रिंसिपल थी, उस जो लेडी थी, उसके ऐसे बात कर दी जैसे वो तो कुत्ते बिल्ली, और ये तो पता है कितनी बड़ी, वो तो शुक्र है किसी ने वीडियो बना ली और बात सामने आ गई। अब उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया, स्कूल में घुसना बंद हो गया, स्कूल की मान्यता रद्द करने की बात आ गई, तो वो कह रही मैं नाक रगड़ के माफी मांग लूँ। तो ऐसी नौबत ही क्यों आने देते हो कि आपको इस तरह की माफी मांगने वाली ऐसी सिचुएशन है। ऐसे ही वो मैं हापुड़ का जो एक वीआईपी कॉलेज उसके प्रिंसिपल का देख रहा था, धमकी दे रहे, क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। तो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय का बहुत बुरा हाल हो गया। और जेलों में तो उससे बुरा हाल है। झूठे आरोप लगा दिए, उसने वो गलती नहीं की, उसको जेल में डाल दिया। पैसे वाले को पैसे लेके छोड़ देते हैं जज, वकील पुलिस मिल जाते हैं अगर पैसे वाला हो तो। अगर गरीब उसके लिए कुछ भी नहीं है, जमानत मिल गई 6 महीने से, फिर भी जेल में पड़ा है। तो जेलों में और भयंकर समस्या, तो वहां भी काउंसलर्स की जरूरत है। मैंने सारे हिंदुस्तान के सीएम को लिखा था इस बारे में, मैंने जेलों के लिए ऑनलाइन कोर्स बनाया था, क्योंकि जेलों का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जेलों के लोगों की अलग अलग समस्या होती है, और उसमें 80% तो वो जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, कोई सिस्टम उनकी सुन नहीं रहा। पुलिस वकील जज पैसे वाले के तो सब कुछ सुन जाते हैं, उनको तो बेल मिल जाती है। तो उनके लिए भी हमने ऑनलाइन कोर्स बनाया था, सारे हिंदुस्तान के सीएम को लिखा था, लेकिन सरकार चाहती नहीं। अब राजस्थान सरकार तैयार हुई, इधर से राजस्थान की सरकार बदल गई। अब बीजेपी वाले तो चाहते नहीं कि आरएसएस और बीजेपी का जो यही पर्पज है, जो अपोजिशन के जितने भी लोग हैं उनको जेल के नाम से जा रहा हो और उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लो। लोग डर के मारे, जेल के डर के मारे आ जाते हैं। तो बीजेपी वाले तो चाहते ही नहीं है, क्योंकि ये तो है ना भाई, प्रॉब्लम है उसका समाधान करने के लिए इंटेंशन हो, लेकिन यहाँ तो इंटेंशन ही नहीं है। और बीजेपी आरएसएस वालों की जब इंटेंशन ही नहीं है प्रॉब्लम का सुधार करने की, तो भाई साहब सोसाइटी में बदलाव तो आएगा नहीं। तो इन उम्मीद ने देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हमने कोर्सेज बना रखे, जो भी लोग इन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, चाहे वो जेलों की वजह से, चाहे झूठे केसों की वजह से, या और किसी वजह से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, चाहे पारिवारिक जो झगड़े हो रहे हैं, आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करें। आपको अपने जीवन को एक नया दिशा देने में मदद मिलेगी, और आप आत्महत्या जैसे कदम से बच जाएंगे। देखो, आत्महत्या करना समाधान नहीं है, आपको जिंदा रहना पड़ेगा। दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी हिस्ट्री उठा के देखो, उन्होंने आपसे कई लाख गुना तकलीफें झेली है, और वो जिंदा रहते रहते उनके लास्ट में वो काम हो जो आपने सोचा भी होगा। नेल्सन मंडेला जो 27 साल तक जेल में रहे थे, और उनको उनका वहाँ का जो जेलर था, वो वहाँ को जब पानी मांगते थे यूरिन पिलाया करता, और वो 27 साल बाद वो बंदा कितने बड़े मुकाम पे पहुंचा। ऐसे जो इंडिया में प्रकाश सिंह बादल थे, पंजाब के सीएम थे, वो बंदा 19.5 साल जेल में रहा था। जब उनकी बेटी की शादी थी, जब भी उनको पैरोल नहीं मिले थे, ओम प्रकाश चौटाला ने बेटी के हाथ पीले करे थे। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन, और बंदा वो बाहर आके कितने साल पंजाब का सीएम रहा, कितना बड़ा कद मिला, कितना ऊंचा मुकाम हासिल किया। तो ये अलग अलग सिचुएशन होती है। आप जो अलग अलग लोग हैं उनकी लाइफ से सीखें कि वो हिम्मत नहीं आ रहा। 19 साल 27 साल कितना लंबा टाइम होता है, और हम छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। तो सिस्टम में बुराई थी है और रहेंगी, व्यवस्था में बुराई थी है और रहेंगी, क्योंकि हमने गलत लोगों को चुन लिया, और उनसे ज़्यादा उम्मीद ना करें कि वो ज़्यादा कुछ अच्छा करेंगे। अब तो ये भगवान भरोसे ही है। जैसे नेपाल में भी हालात खराब थे, हालात सुधरे, तो ऐसे ही आप ये दुआ करो कि अच्छे लोग आएँ और वो इस सिचुएशन को सोल्व करने में मदद करें। दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो बुराई है वो चलती रहेगी, बदलाव हमेशा होता रहता है। और दुनिया में जितने भी अच्छे काम हुए उन लोगों की वजह से हुए जिन्होंने अच्छा सोचा है। दुनिया जो खूबसूरत बची है वो ऐसे लोगों की वजह से बची है कि जो इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए काम करे। फूल खुशबू दे रहा है, इसलिए हमारा जीवन खुशनुमा है। गोबर बदबू देता है। दुनिया में दोनों रहेंगे, लेकिन फूल कभी भी आपसे नहीं मांगता मैंने तेरे को खुशबू दी, तू मेरे को बदले में क्या देना। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद। तो साथियों